आगे हम बात करें तो रांची के मांडर में स्कूल बच्चों से भरी बस पलट गई। बस में 30 बच्चे सवार थे, जिसमें 15 बच्चे घायल हुए, 2 बच्चों को गंभीर चोटें आई हैं। बताया जा रहा है कि ड्राइवर देर से बस लेकर पहुंचा था और समय की भरपाई के लिए वे तेज रफ्तार से बस चला रहा था। इसी भागम भाग में यह हादसा हुआ। वो गनीमत थी कि कोई बड़ी अनहोनी नहीं हुई, वरना कोहराम मच जाता। और घटना के बाद अब बच्चों की सुरक्षा का सवाल फिर से खड़ा हो रहा है। देखिए रिपोर्ट। ये भीड़, ये भागम भाग, ये आपाधापी और लोगों की बदहवासी लाजिम है, जो कि कई छोटे बच्चों की जान आफत में आ गई थी। रांची के मांडर थाना इलाके के चुंद में 30 बच्चों से भरी स्कूल बस अचानक बेकाबू होकर पलट गई। सेंट मारिया स्कूल के पास ये हादसा हुआ। हादसे में 15 बच्चे घायल हुए हैं, जिनका नजदीकी लिविंग अस्पताल में इलाज किया गया। 2 बच्चों को गंभीर चोटें भी लगी हैं। बस में सवार बच्चों की माने तो बस 45 मिनट लेट पहुंची थी। समय की भरपाई के लिए ड्राइवर तेज रफ्तार में बस चला रहा था। स्पीड चलाता था और दारू नहीं पीता, लेकिन आज पिए हुए थे क्या? अच्छा, आपका क्या नाम है भैया? राज यादव। कौन क्लास? तो आप लोग स्कूल बस में जाते थे तो सीट मिलती थी बैठने के लिए? हाँ, मिलती। सबको मिलती? सबको? बच्चे लोग खड़ा रहता था? नहीं, किसी को नहीं मिलती थी ना, तो खड़ा। एक सीट में क्या रहता जाता? 5 से 6 4 एक सीट में 4 मैक्सिमम 2 बच्चे बैठने का है ना सीट में, उसके ओवरलोडिंग बैठाता था। बताया जा रहा है कि बस ड्राइवर नींद में था। बीती रात वो शादी की बुकिंग में गया था, लिहाजा घटना के बाद से ही वो फरार है। वही हादसे के बाद दौड़े भागे बच्चों की खैर लेने पहुंचे अभिभावकों ने बस की मेंटेनेंस और उसकी कंडीशन पर भी सवाल उठाए हैं। अभिभावक स्कूल प्रबंधन के लापरवाह रवैया पर भी आग बबूला है। कभी तेल खत्म हो जाता है तो बच्चा पीछे रह ब्रेक डाउन हो जाता है, तो कभी क्या हो जाता है। और हम लोग को बस एकदम खटारा बस हम कहते हैं स्कूल में भी हम फोन किए ऑफिस में। क्या बोलता है? हो जाएगा डेढ़ गाड़ी को चला रहा है रात को। गनीमत थी कि कोई बड़ी अनहोनी नहीं हुई, वरना कोहराम मच जाता। लेकिन इस हादसे ने एक बार फिर स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े किए हैं। सवाल उन स्कूलों पर भी है जहां सारा सिस्टम भगवान भरोसे चल रहा है। हर महीने ट्रांसपोर्टेशन फीस के तौर पर मोटी रकम अभिभावकों से ली जाती है, लेकिन बच्चे किस हाल में हैं ये देखने वाला कोई नहीं होता है। प्रशासन भी तभी जागता है जब कोई घटना हो जाती है। टीवी 45 के लिए रांची से राकेश कुमार की रिपोर्ट। इस खबर पे और भी ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे झारखंड स्टेट हेड राकेश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश जी, बात करें तो आज एक बड़ा घटना हुआ जहां पे स्कूली बच्चों से भरी बस पलट गई है और जिसमें कई बच्चे घायल बताए जा रहे हैं, तो कई की स्थिति भी गंभीर बताई जा रही है। फिलहाल क्या कुछ अपडेट है आपके पास? देखिए, जिस तरीके से ये घटना घटी थी उसके बाद से तमाम बच्चों को अस्पताल में ले जाया गया था। उसमें से एक की हालत थोड़ी गंभीर बताई जाती थी, जिसको कराची के रिम्स में रेफर किया गया है, लेकिन बाकी बच्चों की स्थिति भी खतरे से बाहर बताई जा रही है और सभी को स्थानीय अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात देखने को मिली है कि बस चालक की लापरवाही बताई जा रही है। जो स्थानीय लोगों से हमारी बातचीत हो रही थी, उसमें साफ तौर पर था कि कहीं न कहीं वो तेज रफ्तार से गाड़ी चला रहा था और किसी भी स्थिति में वो सुरक्षित ड्राइविंग नहीं कहा जा सकता था। जी राकेश जी, अगर बात करें तो अब बस का ड्राइवर भी फरार है और बस की कंडीशन पर भी सवाल उठे, तो फिलहाल अभिभावकों का क्या कुछ कहना है, उनकी क्या कुछ मांगे हैं? देखिए, अभिभावक सीधे सीधे नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। स्कूल प्रबंधन पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि आखिर स्कूल बस में इस तरह की लापरवाही, इतने ड्राइवर की लापरवाही को कहीं न कहीं बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। और बार बार इस तरह की शिकायतें अक्सर आती थी, शहर के क्षेत्र के हो या आसपास के इलाके हो, वहां पे ड्राइवरों की तरफ से तेज रफ्तार से गाड़ियां चलाई जाती है, जिसके चलते दुर्घटनाएं होती रहती हैं। लेकिन फिलहाल की बातचीत की है तो निश्चित तौर पर आज की घटना को लेकर के काफी अभिभावक नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। जी राकेश जी, देखिए, अगर हम बात करें तो अभिभावक काफी उम्मीद के साथ अपने बच्चों को स्कूल में भेजते हैं। ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी भारी रकम चुकानी पड़ती है उन्हें। ऐसे में जब उनके बच्चे सुरक्षित नहीं है तो जाहिर सी बात है उनका गुस्सा लाजमी है, गुस्सा फूटेगा। तो ऐसे में जिस तरीके की घटनाएं निकल कर सामने आती हैं, और खासतौर पर यह भी कहा जा रहा है कि पहली बार शिकायत नहीं की गई थी, इसके पहले भी बस के कंडीशन को लेकर शिकायत की गई थी, तो क्या मतलब आखिर अभिभावक लोग भरोसा फिर किस पर करें? देखिए, बड़ी विडंबना है खास करके स्कूल के बसों को लेकर के स्कूल के प्रबंधन की तरफ से जिस तरीके से आउटसोर्सिंग कर दी जा रही है आजकल, और उसके बाद से सारी जिम्मेदारी जो बाहर की कंपनियां होती है जो बस को चलाती हैं उस स्कूल के लिए और कहीं न कहीं किराए पर लेकर चलाई जाती हैं,
तो ऐसे में स्कूल का जिम्मा धीरे धीरे खत्म होता जाता है और कहीं न कहीं कहा जाता है कि अब जो बस संचालक हैं उनके जिम्मे सारी चीजें चल जाती है। लेकिन इसके बावजूद प्रशासन और सरकार की तरफ से बराबर दिशा निर्देश जारी किए जाते रहे और स्कूलों को लेकर कहा जाता है कि स्कूल बसों को सुरक्षित रूप से चलाने के लिए और साथ साथ इसके मेंटेनेंस को लेकर सवाल जो खड़े होते हैं उस पर ध्यान दिया जाए। तो एक हादसा हुआ है, इस हादसे के बाद से प्रशासन और बाकी प्रबंधन के लोग किस तरीके से इन सारी चीजों को नजर दौड़ाते हैं और किस तरीके से चौकसी बरतकर आगे की कार्रवाई करते हैं, ये तो थोड़ी देर में पता चलेगा। लेकिन निश्चित तौर से आज की घटना काफी दुर्भाग्यपूर्ण है और लगातार नजरअंदाज किए जाने के कारण इस तरह की घटनाएं घटी। जी राकेश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें आपको कि रांची के मांडर से दुर्भाग्यपूर्ण एक घटना निकलकर सामने आई, जहां स्कूल बच्चों से भरी बस पलट गई। बस में कई बच्चे सवार थे, जहां 15 बच्चे घायल हुए तो 2 बच्चों की स्थिति काफी गंभीर बताई जा रही है। लेकिन बात यह है कि आखिर ये दुर्घटना हुई ही क्यों? एक तरफ ड्राइवर भी फरार है, स्कूल के प्रबंधन पर भी कई सवाल उठ रहे हैं, बस के कंडीशन पर भी सवाल उठ रहे हैं और जाहिर सी बात है कि कोई भी अभिभावक अपने बच्चों को काफी भरोसे के साथ स्कूल में भेजता है। जब उन्हें यह पता चलेगा कि जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए वो फीस भरते हैं, उस ट्रांसपोर्ट में जिस बस में उनके बच्चे बैठे हुए सुरक्षित नहीं है, तो जाहिर सी बात है उनका गुस्सा फूटेगा। अब ये देखने वाली बात होगी कि जिस तरीके से ये घटना हुई है इस पर जांच पड़ताल भी किया जा रहा है, तो क्या कुछ जांच में निकलकर सामने आता है।